जय गंगा मैया की। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग ये कुंभ प्रयागराज आए थे, स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद मैंने स्नान कर भी लिया था और फिर ये यहाँ पे भोले बाबा की पूजन हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने भी मैंने पूजन यहाँ पे की और वाकई में यहाँ पे आके एक अलग ही मन को शांति मिली जो मैं बोलने पे भी नहीं बता सकती कि क्या है ये जगह और कैसा लगता है। अलग ही जो एहसास फीलिंग हो रही थी मुझे यहाँ पे आके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पा लिया मैंने और बहुत अच्छा लग रहा था। तो माँ का आशीर्वाद हम पर बना रहे और सब के ऊपर बना रहे। तो यहाँ पे ये आंटी भी मिल गई थी ना, तो ये मेरे को भी बता रही थी ऐसे ऐसे पूजन कर दो आप। और जो था मैंने वहाँ पे लिया भी और वहाँ पे फिर जो लेके भी आई थी तो वहाँ पे डुबकी लगा के भी छोड़ा मैंने। तो पहले यहाँ पूजन की, फिर उसके बाद फिर से डुबकी लगाई, स्नान करने के बाद पूजन की, फिर उसके बाद फिर से। तो बस बच्ची नीति है मेरी बेटू, उसके साथ फिर बस पूजन करके गंगा जी के मैं थोड़ी सी एंजॉय भी कर रहे थे हम लोग, मौज मस्ती। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। बना 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 बैठ जा, डाल। हाँ डाल दो हमारे। चल बैठो ना, जल ले लो। नहीं डुबकी लगाओ, जल्दी डुबकी लगा लगा ना, जल्दी लगा। हाँ जल्दी लगा। हाँ 1 2 3 जय गंगा मैया। अरे पूरी लगाना। जय गंगा मैया। नीति वो गाँव कैसे बोलते हैं नीति। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। आपके जाओ। हम लोग कैसे हैं। हम लोग अच्छे हैं। हम लोग ऐसे हैं। ठंड लग रही है पर बहुत अच्छा लग रहा है। चलें अभी नहीं। नित्यान
लॉस नहीं लगा। सही लगा। अभी तो और जाएंगी ना इधर। बंद साथ ज्यादा चलो ना मम्मी। अरे तू और तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने ऑटो पकड़ लिया था। तो बस दौड़ भाग हो रही थी और ये ऑटो पकड़ा हम लोगों ने यहाँ से। तो फिर उसके बाद ये ऑटो हम लोगों को आगे जाके छोड़ेगा और फिर वहाँ से फिर दूसरा ऑटो पकड़ना रहेगा। फिर उसके बाद फिर शायद मैंने तो आगे जाके भी ना आप देखेंगे तो ये ऐसे ही चेंज होते रहेंगे ऑटो और दूसरे ऑटो में बैठेंगे और ये हम लोगों को उतार देंगे जा। अच्छा एक बात और है कि ये ना अचानक एकदम से प्रोग्राम बना हम लोगों का जाने का और वैसे भी इनको लेके आना ही था। मम्मी पापा जी की इच्छा थी और पापा जी का तो ठीक ही है पर मम्मी की ज़्यादा इच्छा थी। तो इनको लगा कि नहीं, मतलब पहले भी बोल रहे थे नहीं लेके जाना है मम्मी पापा जी को, पर एकदम से बन ही नहीं पा रहा था संयोग। तो जैसे तैसे और अचानक कि तुरंत मतलब ऐसे एक दिन के अंदर थोड़ा मूड बन रहा था इनको जाना करके और फिर एकदम से अचानक ही हुआ प्लानिंग। तो ये पापा जी भी फिर तैयार हो गए और ये झटपट बोले नहीं ठीक है। तो पापा जी सिर्फ 2 घंटे में तैयार हुए हैं कि चलो ठीक है चलेंगे और सुबह तो हम लोगों का निकलना ही हो गया। तो बस फिर यहाँ से निकले और यहाँ पे ये पार्क वगैरह है, ये बता रहे थे वो ऑटो वाले भैया कि यहाँ पे पार्क है। तो देखते हैं। तो एकदम से संयोग बना था ना, तो क्या पापा जी भी तुरंत ही तैयार हुए थे। तो ये तो मैं ये समझूँगी गंगा मैया की कृपा से हम लोगों का आना बिल्कुल सही रहा और दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छे से हुए थे हम लोगों के दर्शन और स्नान दर्शन सब कुछ हुए। और यहाँ पे ये पार्क वगैरह है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ये दिखा रहे हैं। तो हमको तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो पहली बार आई हूँ। मेरे हस्बैंड तो 3-4 बार आ चुके हैं पर हम लोगों का तो नहीं हुआ ना, मैं और मेरे बच्चे पहली बार आए। तो ये ऑटो वाले भैया हम लोगों को जहाँ उतार रहे थे ना, जहाँ तक बोल रहे थे हम लोग वहीं तक बोल रहे थे कि हमको ठीक है आप जहाँ उतारेंगे वहीं उतर जाएंगे पर आप लेके चलिए। तो ऐसे ही मम्मी पापा को लेते करते आ गए और बहुत अच्छा रहा। हमको थोड़ा लग रहा था आते समय कि भाई कैसे होगा, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं सब सही होगा, सब अच्छा हो जाएगा, चलो ठीक है। तो बाकी में सब सही हुआ और अच्छे से हम लोग आ गए। ये देखिए ऑटो वाले ने फिर हमको यहाँ उतारा, फिर पकड़ते थे फिर उतारते थे, वो तो ऐसे ही चलते रहे। और फिर यहाँ से उतारने के बाद फिर हम लोग बाइक वाला तो हमने लिया ही नहीं, वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बाइक से भी हम बहुत आगे तक लंबे मतलब 1.5 किलोमीटर का सफ़र था पर वो पता नहीं कितने समय तक हुआ है। ब्लैंकेट है और ये हम लोग आ गए थे और यहाँ पे हम लोग 2 बजे तक रुके थे, मतलब 2 बजे रात में तो हम लोगों ने ये लिया था। मुश्किल से 3-4 घंटा सोए होंगे। फिर स्नान के लिए निकल गए थे
फिर वापस आए तो सिर्फ 2 घंटे यहाँ पर रुके थे। फिर हम लोगों ने रात में ना रीवा में रुके हुए थे, तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 घंटे आराम किया था और निकल गए थे वापस। तो हमको ये मकान टाइप का मिल गया था, तो बड़ा अच्छा रहा। ऐसा लग रहा था गंगा मैया हमेशा आगे चल के रास्ता बता रही हैं हम लोगों को। प्रॉब्लम तो सच में नहीं हुई, ऐसे देखा जाए ऐसी प्रॉब्लम तो भाई देखो इतनी भीड़ में आएंगे तो हो गई, पर ऐसी दिक्कत नहीं हुई जैसी लोगों ने बोला भी था और कहा भी था कि भाई बहुत प्रॉब्लम होगी, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो पर बस वही है ना कि यार वाकई में आगे गंगा मैया रास्ता दिखाती जा रही थी और हम लोग सिर्फ ये गंगा जी की निकल फोटो दिए थे। हाँ नीचे ले ले। मेरे से तो लेती नहीं बनी, नित्यान ले ली। ले लो। क्यों? पापा का पर्स। इधर का सुना था ना, यहाँ गुलाब जामुन मिलती है क्या, है ना? जामुन, रबड़ी, पेड़ा। कितने बड़े बड़े पार्सल की है, रखी है क्या ना? पापा कहाँ है? आगे देखते हैं। वो अपने यहाँ जैसा मिलता है वैसे ही। ये गुलाब जामुन रबड़ी डाल के। दादाजी ए नीति देखो, मैं खा के बताती हूँ आपको रबड़ी और गुलाब जामुन। बहुत अच्छा है, सुना था वैसे ये टेस्ट अच्छा है। कल वाकई में आपके यहाँ की गुलाब जामुन बहुत अच्छी है भैया, बहुत टेस्टी है। देखिए यहाँ पे ये गुलाब जामुन है और ये भैया है ना पूरा पैक करके भी देते हैं, मतलब घर भी लेके जाना है। और यहाँ पे हमने खाया और मैंने अभी बताई रबड़ी वाली भी बहुत टेस्टी है, वाकई में बहुत टेस्टी थी आपकी गुलाब जामुन। ये ना प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे ना थोड़ा सा तो फिर इरादतगंज है, यहाँ कुछ है इरादतगंज ऐसे ही नाम है। तो यहाँ पे चाट और ये रसगुल्ला है। इधर की चाट बहुत अच्छी मिलती है। क्यों मम्मी? बना ली कि भैया चाट बना रहे हैं, हमने यहाँ पे चाट खाई है और वाकई में बहुत टेस्टी चाट बनाया है ना। मैंने तो अब खा रही हूँ पर इन लोगों ने खाया तो ये सब बता रहे हैं टेस्टी चाट है। और ये भैया चुप क्यों रहे हो? मिर्ची रहेगी ना? हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ी मीडियम। तो ये देखिए फुल्की भी खाई और ये भी खाई। ये फुल्की बोलते हो आप लोग? हाँ, हम लोग फुल्की बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो गुलाब जामुन है ना वो खाई थी रबड़ी वाली, वो भी बहुत टेस्टी थी। और उसी के बाजू में वो फुल्की चाट वाले भैया थे, उन्होंने भी बहुत टेस्टी बनाई थी। तो आप दोनों खा के देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो बस इलाहाबाद से निकले थे और कुछ टाइम बाद फिर ये पड़ा था लंबा, ये सब खाया था। ये रुकते करते जहाँ ढाबे मिल रहा था वहाँ पे खाना खा रहे थे हम लोग। बस ऐसे हमारा टाइम निकल गया, कट गया और क्या पता ही नहीं चला।
पर जब जाते हैं आगे तो फिर मंजिल पहुंच ही जाते, फिर अपने घर पे ही आ जाते। फिर ये नाइट हॉल्ट करने लगे थे। कैसी स्थिति है बताओ। फिर थोड़ा सोना था क्योंकि रात में फिर ज़्यादा देर हो गई थी तो फिर इनको नींद आने लगी थी। सही है, अच्छी होना चाहिए, थोड़ी थकावट तो पापा होती जी आ रहे रूम में पर हम लोग मस्त है। ये सवारी होगी फिर बैठे थे, मम्मी बैठी थी, आने की तैयारी हो रही थी तो फिर निकल दिए थे हम लोग। फिर यहाँ पे मैहर जरूर हम गए थे, अरे वहाँ पे सच बताए ना तो हमने दर्शन नहीं किए क्योंकि ना इतनी भीड़ थी कि मतलब जब हम लोग गए थे ना तो 5-7 घंटे वेट करना पड़ता और मम्मी पापा जी का तो बहुत मुश्किल था जाना। हमने सोचा था कि उनको रोप वे पे बिठा के, तो फिर नहीं जा पाए हम लोग और फिर यहीं से जय माता दी प्रणाम करके वहीं से निकल लिए, आगे बढ़ लिए थे क्योंकि जहाँ तक पूछा भी था हमने सभी जगह कि भाई हो जाए दर्शन तो अच्छा है, इतनी दूर आए हैं, आना भी नहीं होता है ना। तो बस फिर हम लोग जल्दी से आ गए। ये बोले कि अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे जब आना होगा तो बस फिर हम लोग निकल गए। पर बहुत दुख हो रहा था मेरे को कि मैं मतलब एक तो पहली बात मेरा लगने ऐसा था कि भाई जाए या नहीं आए, क्योंकि मैंने नहाया भी नहीं था। वहाँ से निकली, इनका सीधा घर ही जल्दी से पहुँचना है करके, तो फिर वहाँ से निकले और हम लोग फिर सोचा कि चलो ठीक है अब आ गए हैं तो यहीं कहीं नहाने की व्यवस्थाएं देखेंगे और जल्दी से जाएंगे। पर दर्शन होना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो भी आ रहा था ना प्रयागराज से, इलाहाबाद से, तो वो सबसे पहले वहीं जा रहे थे, मंदिर सभी जगह जा रहे थे, तो नहीं हुआ जाना। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, तो बस फिर हम लोग आगे बढ़ लिए। फिर ये देखिए फिर खाने का टाइम हो गया था तो फिर खाना खा रहे थे और ऐसे ही फिर हम लोग रात में काफ़ी टाइम लेट आए थे, 9:30-10 बजे आए होंगे शायद, पहुँचे थे घर। तब फिर भी टाइम से आ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई थी और बढ़िया खाना खा पी के और घर पे आ गए थे हम लोग। तो गाइज़ हम लोग आ रहे थे ना तो ये रोड इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था, पर हम लोग आते समय आए ना तो इतने एक्सीडेंट हुए हैं लोगों, मतलब कहीं गाड़ी पलटी हुई तो कहीं कुछ। तो ये सब ना नींद की वजह से हुए, क्योंकि नींद नहीं ले पाए और लोग कंटिन्यू चल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है। और बहुत स्पीड से भी गाड़ी, थोड़ा सा जब जाते हैं ना तो स्लो स्पीड में ही चलाना चाहिए गाड़ी, वही सही रहता है। और हम लोगों को तो सच में बहुत एक्सीडेंट मिले हैं, तो और हम लोगों ने तो ये इसलिए 2 रात से मतलब गए थे तब भी सोए, आराम किया, और फिर ज़्यादा रात हो गई तो तब भी फिर आराम किया। तो रात में तो हम लोग रेस्ट किए इन लोग, क्योंकि ये अकेले गाड़ी चला रहे थे तो सोना बनता ही है। तो बस बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हाल की गेंदबाजी अब तक की 2 ओवर 2 विकेट।
ये वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।